रूस का सरकारी न्यूज़ नेटवर्क स्पुतनिक न्यूज़ ने एक रिपोर्ट छापी है कि भारत रूस का Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद सकता है। इसकी अब तक बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसी के साथ इन्होंने भारतीय वायुसेना के पूर्व सीनियर पायलट और वर्तमान में मिलिट्री एक्सपर्ट विजय कुमार ठाकुर जी के हवाले से यह भी बताया है कि क्यों Su-57 के लिए भारतीय वायुसेना जाएगी और क्यों ये S-400 के साथ एक खतरनाक लिंक बना सकता है भारत के दुश्मनों के लिए। स्पुतनिक न्यूज़ ने साफ साफ लिखा है कि भारतीय वायुसेना Su-57 के लिए जा सकती है। इसके पीछे कारण चीन नहीं है, इनके अनुसार इसके पीछे कारण है पाकिस्तान। इस साल जनवरी के महीने में पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि हम चीन का नया J-31 जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसे खरीदने जा रहे हैं और इनकी प्लानिंग है 100 J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल करना और चीन ने भी इसके लिए हामी भर दी है। इसके अलावा चीन पहले से ही 1000 लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है। इसके मुकाबले भारत के पास कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है और भारतीय एम का जिसकी मंजूरी कैबिनेट समिति के द्वारा दे दी गई है उसको बनाने में अभी काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, कई साल लग सकते हैं। इसलिए भारत सीमित मात्रा में Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदकर चीन के साथ पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकता है। यह भारत की रणनीति के लिए ज़रूरी है, इसलिए भारत Su-57 की तरफ काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाकर देख रहा है। स्पुतनिक न्यूज़ के अनुसार इसके अलावा स्पुतनिक न्यूज़ ने भारत के पूर्व सीनियर पायलट और वर्तमान में मिलिट्री एक्सपर्ट विजय कुमार ठाकुर जी के बयान को भी कोड किया है। उनके अनुसार भारत के लिए Su-57 बेहतर रहेगा क्योंकि हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही है जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और उसके साथ अगर हम रूस का Su-57 खरीदेंगे तो दोनों हथियारों का आपस में लिंकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और दोनों मिलकर चीन और पाकिस्तान को आसानी से काउंटर कर पाएंगे। इसके अलावा उनका एक बड़ा पॉइंट यह था कि भारतीय वायुसेना में पहले से ही जो रूसी लड़ाकू विमान है वह शामिल है। ऐसे में Su-57 और उनकी टेक्नोलॉजी है वह लगभग एक ही जैसी है, इसलिए भारतीय पायलट को अलग से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भारतीय पायलट आसानी से Su-57 को ऑपरेट कर पाएंगे। भारत को इसकी कुछ टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या मिलेगी इसकी कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। या वह बातें हैं जो इस आर्टिकल में बताई गई हैं। जो नहीं बताई गई वह यह है कि एक तो चर्चा इस बात पर नहीं हुई है और ना ही हमारे एक्सपर्ट ने करी है कि Su-57 को माना जाता है कि यह फुल्ली स्टेल्थ नहीं है और इसके पीछे जेन्युइन कारण है। Su-57 के पीछे जो इंजन है वह खुला हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई कोटिंग या सेल नहीं है जिस वजह से वह फुल्ली स्टेल्थ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा रशिया ने अब से कुछ महीने पहले खुद ही कहा था कि इसके इंजन और डिज़ाइन में 74 से ज़्यादा कमियां पाई गई हैं। वह कब तक ठीक होंगी उस पर कोई बात नहीं की गई है। इसके अलावा रूस के हथियारों की मेंटेनेंस पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा खराब हुई। रसिया इसे कैसे सुधारेगा इस पर कोई बात नहीं हुई। ये कमियां काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं क्योंकि इन्हीं कमियों के कारण 2018 में यह डील कैंसिल हो गई थी और अभी भी इतने सालों के बाद भी रसिया इन कमियों को ठीक नहीं कर पाए। इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि अगर भारतीय वायुसेना स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदे तो वह Su-57 होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी कमियों के बावजूद इस लड़ाकू विमान को भारत के द्वारा लेना हो सकता है थोड़ा महंगा पड़ जाए आगे चलकर। यह तो समय ही बताएगा, लेकिन भारतीय वायुसेना को स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चीन जो है वो गद्दारी कभी भी कर सकता है और चीन के पास पहले से स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और वह अपनी वायुसेना में 1000 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को शामिल कर रहा है। साथ ही में पाकिस्तान भी जो है वो चाइना से स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने वाला है, तो इसलिए भारत को भी चाहिए कि अब वो भी स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को अपने वायुसेना में शामिल करे जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों का मुकाबला किया जा सके। अब एमका को बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि भारत जो है रसिया या अन्य देशों से स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को खरीदे। और आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए
जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।